हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12 एनसीईआरटी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के। तो हमने 11 तक जो था वो इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था, 11 के पार्ट 1 और 2 तक। तो चलिए 12th का शुरू करते हैं, 12th करते हैं। तो 12th वही है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके और हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देना है। मतलब क्वेश्चन ये दे के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कि आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को उठा लो। जैसे पहला वाला कॉलम उठाते हैं तो 1x² और x है। यहाँ पे देखो तो x1 और x² है, और यहाँ पे देखो तो सेम क्वांटिटी है। तो जब ऐसा होता है ना कि सेम क्वांटिटी हर जगह दिख रहा है, तो आप इसको ऐड करके एक जगह पे लेके आओ। तो हम क्या करने वाले हैं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि सबके सब सेम बन जाएगा। तो करोगे तो 1 प्लस x² प्लस एक्स बनेगा। इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख लेते हैं, मतलब ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा। फिर वैसे ही x1 और x² जब ऐड होगा तो हमारे पास अगेन वही बनेगा, 1 प्लस x और प्लस x²। और रो 1 के थर्ड में कितना होगा, x², x और 1, इसको भी ऐड करोगे तो आपका वही बनेगा 1 प्लस x प्लस कितना, x²। और बाकी जो रहेगा हमारे पास कितना, x², 1, x, x² और 1, ये बचा आपके पास। अब क्या करते हैं, रो 1 में दिख रहा है हमें कॉमन, ये कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। तो उसको बाहर अगर करेंगे इसका मतलब कि 1 प्लस x को हम बाहर कर लेते हैं। इसको अगर बाहर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 1, दिस वन इज x², this one is 1, this one is x, this one is x, this one is x² and this one is 1। ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आप ये देखो कि अगर 1 माइनस एक्स क्यूब का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 1 माइनस एक्स होता है और इंटू कितना होता है, 1 प्लस x²। यानी कि ये वाला जो टर्म है हमारा वो तो बन गया है 1 प्लस x² 1 माइनस एक्स टाइप का कुछ बनाते हैं। तो अगले पार्ट पे आते हैं, और अगले में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो C2 और C3, तो C2 में लगा देते हैं C2 माइनस C1, और C3 में लगा देते हैं हम लोग C3 माइनस C1। फ़ायदा क्या होगा हमारे पास कि C3 माइनस C1, फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों 0 0 बन जाएगा, ये और ये दोनों 0 बन जाएगा। तो करके देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस x², ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस x²। अब यहाँ पे ये 1 है, ये कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये x², ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का x², और इधर x माइनस x² हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, x² माइनस x हो जाएगा, और 1 माइनस फिर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करने से थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे करने को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको और थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में लेके आते हैं। और शॉर्टकट में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि इस 1 माइनस x² को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। यहाँ से जब कॉमन लोगे आप x को, तो आपका भी यहाँ पे x माइनस 1 बच जाएगा। तो वही काम कर देते हैं। अगर आप चाहो तो अब आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, चलो एक्सपेंड ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपेंड ही कर देते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हैं हम लोग इसको। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस x² इंटू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 माइनस x² इंटू कितना होगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि x² माइनस एक्स इंटू कितना होगा हमारे पास x माइनस x²। ओके, अब अंदर वाले को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 1 प्लस x², इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस x² माइनस, यहाँ से जब हम
एक्स को बाहर करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे तो यहाँ वाले से देखो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बनेगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स बन गया, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स बन गया, इसको बाहर कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये x जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इससे चला गया, ये 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया, और ये देखो ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल मतलब फॉर्मूला बन गया पूरा। तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब, और एक यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको और भी कर सकते थे सॉल्व आगे। यहाँ से आप क्या करते, जैसे इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये वाले पार्ट को। अब यहाँ से जब आप x को कॉमन लेते या फिर माइनस एक्स को कॉमन लेते तो यहाँ पे भी आपका 1 माइनस एक्स बन जाता ये वाले पार्ट में। फिर सेम काम यहाँ पे करते आप कि अगर माइनस एक्स को आप कॉमन ले लेते तो यहाँ से भी 1 माइनस एक्स बच जाता। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स मतलब इस कॉलम से निकाल लेते और इस कॉलम से निकाल लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता हमारा। आप वैसे भी कर सकते हो, ट्राई कर लीजिएगा आप लोग सब लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हमें सॉल्व करना था वो हमारा मतलब RHS, दिस वन इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कितना है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन काम करते हैं, हम लिख लेते हैं इसे, 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो कोशिश पहले हम लोग यही करेंगे कि यही हमारा कहीं से बन जाए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम देख लेते हैं, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये हमारा बन जाए। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए, तो वो देखते हैं कैसे बनेगा। बाकी देखो, बाकी है क्या ना कि किसी में कुछ कॉमन वगैरह वैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उस तरीके से आप कॉमन ले नहीं सकते हो। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन एक 16 है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे आते हैं और बनाते हैं यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका कैसे बन सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आप C1 में ये C1 ये C2 और ये C3, अगर आप C1 में ये लगा दो C1 माइनस बी C3 तो हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। जब माइनस C3 करोगे बी C3 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, C2 में क्या चेंजिंग करना पड़ेगा, C2 माइनस ए C3। तो C2 माइनस ए C3 करोगे आप तो देखो यहाँ पे भी बन जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, माइनस करने से तो निगेटिव में आ जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी बन जाएगा। तो ये दोनों चेंजिंग लेके आते हैं हम लोग। तो क्या क्या है, C1 में C1 माइनस बी C3 करना है हमें, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और
2a भी यहाँ पे है, 2a यहाँ पे है, तो इसमें b से मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो ये वहीं बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ab। अच्छा, यहाँ पे 2b है हमारे पास, और यहाँ पे इसमें हमें b से मल्टीप्लाई करके इसको ये करना है, घटाना है हमें, तो करते हैं। तो ये 2b हमारे पास पहले से है, माइनस का b टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। सेकंड कॉलम में क्या आएगा हमारे पास, 2a भी यहाँ पे है और प्लस करेंगे तो प्लस 2a भी हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया आपका, ये तो जीरो हो गया। और ये तो हम लोग बनाने के लिए ही किए थे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -2a और प्लस a टाइम्स, तो -2a और प्लस a टाइम्स कितना है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड वाले को ऐसे ही रख देते हैं, -2b 2a, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका। ओके, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस, 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, और इसको स्टार मार्क कर दोगे, ताकि जब रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग गड़बड़ होते हैं, तो इसी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। बाकी इजी जो हैं उसको बार बार करने से क्या फ़ायदा। तो आप इसको क्या करोगे, स्टार मार्क थोड़ा टाइप का थोड़ा कर लोगे, ताकि जब रिवाइज करो तो इसी क्वेश्चन को आके करो आप। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी ए स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ये जीरो, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से आपका आ जाएगा -2a प्लस ए, माइनस का ए माइनस का ना, सॉरी, हाँ ठीक है, और माइनस का ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर, एंड दिस वन विल बी -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से थोड़ा देखो कि जब आप यहाँ से b को कॉमन ले लोगे तो ये देखो आपका क्या बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। और जब आप यहाँ से माइनस ए को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से भी 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बन गया आपका। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम से और सेकंड वाले कॉलम से इसको कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम से और सेकंड वाले कॉलम से जब हम इसको बाहर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना, बी स्क्वायर का स्क्वायर, दो बार ले लिया हमने, लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 0 0 और इधर b, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 0 1 माइनस ए, 0 1 माइनस ए, और इसमें से तो कुछ नहीं लिया है, -2a -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया। अच्छा, इसको ये हमारे पास स्क्वायर होगा, 2 निकाला था हमने, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। हमें प्रूफ कितना करना था, क्यूब। ओके, यानी कि एक और बनेगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सपैंड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो जब एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो 1 टाइम्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम्स
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस प्लस b टाइम्स, जब इसको छोड़ेंगे तो प्लस का 2b, के आई थिंक कहीं गलती हमारा हो गया है। 1 मिनट आप रुक जाओगे थोड़ा, हमारा कहीं गलत हो गया है। वन ज़ीरो माइनस 2b 0 1 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर b। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम ओपन करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास? 1 टाइम्स दिस वन, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, कुछ पहले कुछ गलती नहीं हुआ है, यहाँ पे गलती हो गया बस थोड़ा सा ये वाले पार्ट में। b टाइम्स हमें करना है ना, तो b टाइम्स से 2a माइनस जीरो ये वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b और माइनस का 2b माइनस प्लस 2b इंटू बी, ये आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर। आप एक बार इसको कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लोगे आप लोग कैलकुलेशन, यहाँ से मतलब ऐसा बनेगा ना, b टाइम्स कितना होगा हमारे पास 0 माइनस 2b 1 और 2a, तो यही बनेगा ना आपका b टाइम्स 0 और माइनस माइनस प्लस का कितना 2b, तो उसी चीज़ को हमने 2b स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास कितना बन गया आपका, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस का 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया हमारा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। एक्चुअली उतना लेंदी था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा लेंदी हो गया है, ठीक है। आप लोग बस देख लेना, प्रोसीजर ध्यान रखना कि किस तरीके से हमें इसको करना है, बाकी हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये आप प्रोसीजर अगर ध्यान रखते हो तो फिर इसके बाद कैलकुलेट करना इजी है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए अच्छे से तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद 1-2 बार करोगे क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखो जितनी बार करोगे ना ये सब मैथ्स वगैरह, तो मैथ्स तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे ना ऐसे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, हमें जो लेके आना है वो ऐसा कुछ है नहीं कि 2 को ऐड करने से हमें दिख रहा होगा कि वहाँ पे जो लेके आना है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला वाला आप रो देखो, या फिर पहला वाला रो देखो, पहला वाला कॉलम देखो, जैसे भी देख सकते हो आप। चलो पहला वाला कॉलम देखते हैं। तो पहले वाले कॉलम में आप ये देखो कि यहाँ पे आपका ए बी है, यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखो तीनों में एक ही टर्म है जो कि तीनों में है, वो है ए। तो हम एक काम करते हैं कि पहले वाले कॉलम से हम ए को बाहर करते हैं, टेकिंग, या फिर चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, सेम आपका उधर भी देख रहा है। चलिए हम लोग रो से कर लेते हैं, रो से कर लेते हैं, फिर कॉलम से कर लें, जैसे भी कर लेते हैं। चलो कॉलम से कर लेते हैं। ओके, कॉलम से लेते हैं टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम किससे, फ्रॉम
C1, B कॉमन फ्रॉम C2। आपका देखो यहाँ पे B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे है, और C C C यहाँ पे भी है। तो C को कॉमन लेते हैं किससे, C3 से। तो आपका बन क्या जाएगा वो देखो आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लास्ट के जो 13 और 14 नंबर क्वेश्चन हैं वो अच्छे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, स्टार मार्क कर दोगे जब भी रिवाइज करने आओ, तब इसी क्वेश्चन को करो आप लोग, ठीक है। सारा का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, अगर a को बाहर करें तो कितना बन जाएगा आपका, देखो a स्क्वायर प्लस 1 से जब आप a को बाहर करोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे a और प्लस कितना 1/a। जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, a को अंदर ला के मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस कितना 1/a। अगला क्या बन जाएगा हमारे पास b, और फिर अगले वाले में c, अगले वाले में c। यहाँ पे क्या बच जाएगा, दूसरे वाले से b को बाहर किया हो तो a बचेगा, यहाँ पे b प्लस 1/b बचेगा, और फिर आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई थिंक c बच जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बच जाएगा, यहाँ से c को बाहर करोगे तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ पे c प्लस कितना होगा 1/c। और हम लोगों ने क्या किया, बाहर किसको किया है, a b c को, एक से a को, एक से b को, एक से c को, तो बाहर में हमारे पास कितना आ जाएगा a b c। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉलम से बाहर निकाले हैं ना, अब a को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, b को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और c को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे ये इजी हो जाएगा हमारे पास। और वो हिंट हम लोग कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 1/a जिस तरीके से क्रिएट हुआ है उस तरीके से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। तो अब b से मल्टीप्लाई करने से हमारा फ़ायदा होगा, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग रो 1 बाई a, रो 2 बाई b एंड रो 3 बाई c। आप इसको देखने को ऐसे भी देख सकते हो कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड बाई ए बी सी कर दो, या फिर आप यही देख के कहो कि इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस a को पहले वाले रो में, b को दूसरे वाले रो में, और c को तीसरे वाले रो में लेके चले जाते हैं। तो बनेगा क्या आपका, वो देखो a को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा आपका a स्क्वायर। देखो आप, ठीक है। यहाँ पे b स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर। और c से जब करोगे तो ये बन जाएगा आपका c स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस c स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या किया जाए, C2 में चेंज लेके आते हैं, C2 माइनस C1 करते हैं, और वैसे ही C3 में एक चेंजिंग लेके आते हैं, C3 माइनस C1 करते हैं, या फिर C3 में कोई और कर दिया जाए, चलो कर लेते हैं वैसे ही। C2 में C2 माइनस C1, तो पहले वाले कॉलम को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो पहले वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1, दिस वन इज़ b स्क्वायर एंड दिस वन इज c स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर में से जब आप a स्क्वायर प्लस 1 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना आपका -1, b स्क्वायर प्लस 1 में से b स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपका 1 बचेगा, और c स्क्वायर में से c स्क्वायर चला गया तो 0 बचेगा। a स्क्वायर में से ये लेके जाएंगे आप तो -1, b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो 0, और 1 प्लस c स्क्वायर में से c स्क्वायर गया तो 1। अब ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दें चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1, 1 0 0 1, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर के साथ कितना आएगा हमारे पास, -1 0 1, और प्लस c स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 1 0। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 टाइम, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 आपका आ जाएगा यहाँ से पहले वाले से, माइनस, और यहाँ से माइनस, प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा आपका, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली जो प्रूफ करना था आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका आ चुका है, ठीक है, इक्वल टू RHS।
तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 13 और 14 क्वेश्चंस को बार बार करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और इधर में भी एक क्वेश्चन था कोई, ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन को 6, 7 और 13, 14 को आप बार बार रिवाइज करो। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू, देखो ए जो मैट्रिक्स देख रखा है वो कितने का है, 3/3 का है। तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए का वैल्यू पूछा है कि के ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो के जब बाहर आएगा आपका, के जब बाहर आएगा तो कितना होता है, k⁻³ बाहर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अगर ए, इसका डिटरमिनेंट हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो कुछ मतलब ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से ABCDEFGHI। चलो एक काम करते हैं, इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसको ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऐसे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले बता चुके हैं। ये आपका ए मैट्रिक्स है। तो अगर हम आपसे पूछे कि के ए मैट्रिक्स कितना होगा, तो के से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई, इस तरीके से। अब आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालोगे, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए जब निकालोगे आप, तो ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और के आई। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है हमारे पास, किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम, मतलब कॉलम में जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक के दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक के दिख रहा है, यहाँ पे भी एक के दिख रहा है। तो टोटल 3 के हमें दिख रहे हैं। तो k3 इसको बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास, ABCDEFGHI। तो फाइनली हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ के ए जो बना वो कितना बन गया हमारे पास, k3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है n/n का, एक मैट्रिक्स हमारे पास n/n का एक मैट्रिक्स है। तो जब हम k को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो k⁻n आता है डिटरमिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसने क्या पूछा था, 3/3 का है, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, k³ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखो कि कैसे आता है। एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा, कि अगर मान लेते हैं कि हम वहाँ पे फॉर्मूला भी भूल गए तो वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, डिटर्मिनेंट ये क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो गलत है, ऐसे ही गलत है। ठीक है, ये तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। नहीं, देखिए मैट्रिक्स से एसोसिएटेड तो होता है, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ABCDEF इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू जो डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है, ये भी गलत है हमारे पास। ठीक है, अब ये हो गया, तो नन ऑफ दिस तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। मैट्रिक्स एसोसिएटेड तो है, बट वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। ऐसे हम मैट्रिक्स कहेंगे तो मैट्रिक्स में तो हमारे पास सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे ना, जितने सारे मैट्रिक्स होंगे। तो सबके लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो चलिए, हमारा एक्सरसाइज 4.2 खत्म होता है। थैंक यू।